सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल हिंदी साहित्य बीए पार्ट 3 हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कल गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता थी बबूल। इसकी कविता हम पढ़ रहे थे कल बबूल। और बबूल में हमने जाना कि बबूल में एक जो शोषित वर्ग है उनके प्रति एक मानवीय संवेदना को व्यक्त किया गया है और एक प्रतीक के माध्यम से निम्न वर्ग के जो व्यक्ति है उनकी विविधता पर प्रकाश डाला गया था, उनकी भावनाओं का चित्रण किया गया था बबूल के माध्यम से। तो हमने शुरू किया कर कि वह बबूल भी दुबला दूध भरा अप्रिय सा सहज सा अपेक्षित श्याम कर अस्तित्व लिए रंग तिरस्कृत अपमानों को मोल झेलता हुआ और चिर अपमानित एक पथ की ओर खड़ा है चुपचाप। एक रास्ते पर बबूल का पेड़ एक जगह खड़ा हुआ है चुपचाप और सदैव ही अपमानों को झेलता हुआ जो अभिजात कुल के जो वर्ग है उनसे सदैव ये बहिष्कृत रहा है। ये हमने कल जाना, इनके बारे में हमने जाना। अब हम आगामी चलते हैं। आगामी जो कविता दी है उसके बारे में पढ़ेंगे। आगामी क्या लिखा है श्याम पटवेल बाकी में। देखो आगामी लिखा है कि केवल क्षण भर, देखना केवल क्षण भर, केवल क्षण भर, केवल क्षण भर वही बहिष्कृत अंतर, केवल क्षण भर वही बहिष्कृत अंतर सह रहा है, कहा है दुलाना सारी धरती को, सारी धरती को, सब धरती को सब धरती को क्षण भर, केवल क्षण भर, क्षण भर केवल क्षण भर, क्षण भर केवल क्षण भर दुलाने का सजल ने चुंबन का वह अधिकार मानता है, वह अधिकार मानता है, अधिकार मानता है। निज नगन डालियां, निज नगन डालियां, डालियां हिला हिला कर, हिला हिला कर देह कंटेली कंट्रिक्ट होकर मांग रहा है वरदान, मांग रहा है वरदान, मांग रहा है वरदान दिशा से कोमल, दिशा से
सबसे पहले हमने श्याम पट पे लिखा, श्याम पट पे हमने लिखा केवल क्षण भर, केवल क्षण भर, और वही वैश्विक अंतर्मन चाह रहा है दुलराना सारी धरती को। और फिर बताया कि चाह रहा है दुलराना सारी धरती को, वे सब धरती को क्षण भर, केवल क्षण भर दुलराने का, सदन चुम्बन का वह अधिकार मांगता है। निज नगर डालियां हिला हिलाकर देह कंटकृत होकर मांग रहा है वरदान दिशा से कोमल आलिंगन का। जो बबूल है, मैंने बताया सोच वर्ग का ये जो प्रतीक है बबूल, ये बबूल क्या चाहता है कि प्रतीक के रूप में, मैंने बताया प्रतीक रूप में मध्यवर्गीय जो व्यक्ति है उसकी व्यवस्था का यहाँ चित्रण किया गया है, उनकी मान्य भावनाओं को यहाँ भावनाओं का चित्रण किया गया है। तो वो जो बबूल है वो एक क्या है कि वो दूर भरा सभी को अप्रिय लगने वाला पेड़ है। अब वो उसमें भी कुछ भावनाएं हैं जो इस जगत को अपनाना चाहता है, लेकिन जगत वाले संसारिक है वो सारे उससे दूर होते हैं। देखो स्वार्थ का सब खेल है, वो सब दूर होते हैं, इसलिए उसके मन में क्या विचार है देखना कि केवल क्षण भर उसके मन में विचार आया वही वैश्विक अंतर जो सभी को बाहर निकाला हुआ था, सभी वैश्विक किया हुआ उसका अंतर था, वो विचार है दुलराना, वो सभी को साथ प्रेम भाव चाहता है, प्रेम चाहता है, लेकिन प्रेम करने वाला उसको नहीं मिल रहा। देखो ये सभी जगत को प्रेम करना चाहता है, लेकिन इनको प्रेम करने वाला नहीं मिल रहा। कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं तो प्रेमी मिले ना कोई, वो बात यहाँ हो रही है। फिर सारी धरती को ये प्रेम से दुलारना चाहता है, सब धरती को एक क्षण भर के लिए, केवल क्षण भर के लिए, कि क्षण भर मुझे कोई मेरे से कोई प्रेम करने वाला मेरे से मिल जाए, लेकिन इससे कोई प्रेम नहीं करता क्योंकि ये बबूल है ना, दूर भरा है, अप्रिय सा है, इसलिए ये मध्यवर्गीय है, इससे कोई प्रेम नहीं करता। फिर आगे क्या होता है देखना कि जब ये ऐसा इसके मन में अंतर्मन में ऐसा हुआ तो इसकी आंखें हैं, आंखों में अश्रुधारा आई, और अश्रुधारा आई ये भी चाहता है सभी के साथ, कहते हैं मेरा भी क्या हो आलिंगन हो, मेरा भी एक चुम्बन का अधिकार मांगता है, ये सभी को छूने का अधिकार मांगता है। लेकिन जो अभिजात वर्ग के वर्ग से है वो अपने इनसे अलगाव चाहते हैं। अब आगे क्या कहते हैं कि ऐसा कि इसने निज नरक डालियां हिला हिला कर, क्योंकि इसकी डालियों पर पत्ते तो है नहीं, फूल है नहीं, इसलिए डालियां क्या हुई नगर, उसको बार बार हवा के झोंकों से हिला हिला कर क्या कहता है, इसकी देह है वो कांटों से युक्त है, इसलिए वो मांग रहा है एक वरदान। कौन सा वरदान मांग रहा है? वो कोमलता का वरदान मांग रहा है, वो सभी को अपनी बाहों में भरना चाहता है, बबूल सभी को अपनी बाहों में भरना चाहता है, और जगत है कि दूर भागना चाहता है। यहाँ हुई ना कि एक जो मध्यवर्गीय है उसकी यहाँ मानवीय जो संवेदना है वो ऊपर के सामने आई है, उनकी भावना जो आहत हुई है उसका यहाँ चित्रण किया गया है, ध्यान से सुनना। तो ये एग्जाम में बार एग्जाम में पूछी जाती है व्याख्या, इसको ध्यान से सुन लेना, ध्यान से समझ लेना। आगामी चले हम आगामी क्या कहते हैं देखो, श्याम पाठ के साथ साथ में लिखेंगे, लिखेंगे साथ साथ में, तो आप अपने लिस्ट में भी आप अंकित करें, इससे अपने सन में अच्छी तरह से याद कराएंगे। साथ साथ में लिखिए। आगे क्या बताया है देखो, आगे बताया है अरे अचानक जो बबूल के रकतहीन कंटक नख सूखे थे, अब नए उद्योग के आए, निज कोमलता में शरमाए, कोमलता में
शर्माए। आगे है और जैती हुई पत्तियां छोटी छोटी जैती हुई छोटी छोटी पत्तियां सूखी डालों पर सब आ बैठी। डालों पर आ बैठी, सूखी डालों पर आ बैठी। सूखा और खतरा तना, सूखा और खतरा तना, सूखा और खतरा तना वे काली डालें, वे काली डालें जो मेहनत दूर करे कर काली डालें, मेहनत के धूल भर के भरे, धूल भरे कर काली टांगे। देखो इसमें क्या बताया, यहाँ तक देखते हैं हम कि बताया कि अचानक जो बबूल का रकतहीन कंटक लक्षित थे अब नए उतर के आए, निज कोमलता में शरणाई और देती हुई छोटी छोटी पत्तियां सूखी डालों पर आ बैठी। सूखा और खुरदरा तना की काली डालें जो मेहनत के धूल भरे कर काली टांगे। देखो एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनना। अब कभी इस बबूल के पेड़ के बारे में क्या बताना चाहता है। सबसे पहले कि अरे अचानक एक दिन अचानक क्या हुआ, जैसे बसंत ऋतु तो चल ही रही है, आपको पता है इसमें तो बसंत ऋतु आई और ये भी इसमें भी क्या परिवर्तन आया। बसंत ऋतु का जो पवन का जो धक्का है, पवन का जो प्रवाह है उसको छू ही लेते जो नगन तन है। बेचारा सुदामा क्या करे, आया था ना ऐसा समय, बेचारा विवश सुदामा क्या करे। तो इस प्रकार से यहाँ कि अचानक क्या हुआ, अचानक बबूल में जो रक्तहीन था उसमें जिस व्यक्ति में रक्त न हो यानी कि खून की मात्रा कम हो तो कमजोर हो जाता है। इसी प्रकार ये जो क्योंकि ये त्राज्य वस्तु है इसको सभी को बहिष्कृत किया हुआ है, इसलिए इसमें जो दुर्बलता है इसमें कमजोरीपन है। तो बताया कि इसमें रक्त नहीं था, अचानक इसमें रक्त का प्रवाह हुआ। रक्त का प्रवाह होगा तो चेतना आएगी, ताजगी आएगी। अब ताजगी इसमें आई है बबूल के पेड़ में, तो क्या बताते हैं कि अचानक जो रक्तहीन थे, इसमें बबूल का पेड़ रक्तहीन था, ये नाखून से भरा हुआ था। इसके नाखून सूखे हुए थे। नाखून क्या थे, सूखे हुए थे। अब देखो एक यहाँ पे दयनीय स्थिति का यहाँ पे वर्णन किया गया है। जो मध्यवर्गीय है उसके नाखून सूख जाते हैं, गालें पिचक जाती हैं। पेट मिलकर दोनों हैं एक, पेट और पीठ मिलकर क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। रहा लुकटिया टेक वह आता दो टूक करता कलेजे का पछताता। कहते कोई गरीब व्यक्ति यहाँ संसार में जब जन्म लेता तो पछताता है, क्यों आया यहाँ पे। भीख मांगते मांगते कहते हैं पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो जाती है। हाथ में डंडा लिए हुए, लुकटिया लिए हुए भिक्षा मांगता है। देखो कहते ना, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक पिलाते हैं, माँ की छाती से चिपक कर जाड़ों में रात बिताते हैं। ऐसी जो असमानता की स्थिति है वो यहाँ पे बबूल के पेड़ के माध्यम से यहाँ हमें मुक्तिबोध गजानंद माधव मुक्तिबोध ने हमें बताई है। तो क्या बताया है कि उसके नक्श सूख चुके थे। जैसे मैंने बताया कि कोई व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, यानी कि दयनीय स्थिति हो, खाने के लिए अन्न नहीं हो, तो उसके गाल चिपक जाते हैं। आंखें हैं वो क्या बन जाती है, आंखें गटर बन जाती है, यानी कि घोंसले के रूप में बन जाती है। ऐसी स्थिति आ जाती है। तो उसकी जो उसमें खून था नहीं, नाखून सूखे हुए थे। अब जैसे जैसे अचानक क्या हुआ कि नए दिन आए, उसके अंदर रक्त का प्रवाह हुआ, जैसे उसमें ताजगी आई, उसमें क्या आई, नवीनता आई। और नवीनता आई तो निज कोमलता में शर्माई। जैसे जैसे इसके अंदर आया तो जो मध्यवर्गीय होगा वो शर्माना शुरू कर देगा। अगर उसमें अगर यौवन आ जाता है तो भी शर्माता है।
आगे क्या बताया है देखना कि झड़ती हुई छोटी छोटी पत्तियां, जैसे ये बसंत ऋतु आई, पुराने पत्ते का गमन हुआ, नए पत्ते का आगमन हुआ, नई पत्तियां आई है और झड़ती हुई छोटी छोटी पत्तियां जो सूखी डाली थी उस पर आ बैठी है। छोटी छोटी पत्तियां यानी कि आकार लिया और नई कोपले निकली है उस बबूल के पेड़ में। अब आगे बताया सूखी डालों पर आ बैठी है, सूखा और खतरा तना में काली डालें थी उसकी, सूखा तना था, खतरा उसका क्या था, तना था और डालें उसकी क्या थी, काली थी। किस प्रकार से उपमा दी गई है, कैसा था वो, तो बताया कि जिस प्रकार से कोई मेहनत करता है वो मुंह से भरा होता है, उसके हाथ प्रकाश के हाथ दूर से भरे होते हैं। कोई मेहनत करता है पानी में, कोई धान को बोता है, उसकी टांगे क्या हो जाती है, उसकी टांगे काली हो जाती है, श्यामवर्ण की हो जाती है। इसी प्रकार साथ साथ में इसको जोड़ते हुए मध्य वर्गीय को बबूल का यहाँ वर्णन किया गया है। कहते हैं सूखी खतरा तना और काली डालें, जो मेहनत कर धूल भरे कर और काली टांगे, इस प्रकार से काली जिसकी टांगे हो जाती है। और आगे देखो क्या बताया है, ये देखो कि जिस प्रकार से धूल मेहनत करते करते अपने आप को धूल से नहीं बचाता हुआ, हाथों को धूल लग जाती है, अपने आप को धूल में समेट लेता है और मेहनत करता करता उसकी टांगे हैं वो क्या हो जाती है, काली हो जाती है। इसी प्रकार इसके भांति बबूल के पेड़ की भांति ऐसा बबूल का पेड़ है जिसकी क्या है, डालियां हैं वो क्या है, काली है, पेड़ का तना है वो क्या है, खुरदरा है, क्योंकि उसको न तो कोई पानी मिल पाता, न उसको कोई देख पाता ढंग से, नहीं देख पाता, इसलिए वो क्या है, बहिष्कृत है, इसका मन भी क्या हो चुका है, बहिष्कृत हो चुका है। आगामी क्या बताया है देखो, अपनी इस बसंत, अपनी इस बसंत श्री पर, बसंत श्री पर लज्जित आगे है लज्जित है वो जो बबूल यह लज्जा गया, जो बबूल यह लज्जा गया, निज नव यौवन पर देखो। अब क्या बताया है इस पंक्ति में कि जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि बसंत ऋतु आई है, बसंत ऋतु के अंतर्गत अब आगे बताया कि जैसे बसंत आई तो ये बसंत में अपने आप को क्या महसूस करने लगा, लज्जा महसूस करने लगा, क्योंकि इसमें जो अंगों का है उसमें बढ़वार होने शुरू हो गई, यौवन छाना शुरू हो गया, इसलिए लज्जा का महसूस करने लगा। बबूल लज्जा गया यानी शर्मा गया निज यौवन पर। कहते मेरे में भी यौवन आता है, देखो कहते मेरे में भी यौवन आता है। यौवन तो किसमें आता है, कुंजीवती वर्ग में आता है, मेरे में कैसे यौवन आ गया, तो अपने आप को शर्मा गया, लज्जा गया। आगे देखो क्या बताए कि लज्जा गया, आगे बताइए एक फूल लदी डालों को आपको पता है कि बबूल का जो पेड़ होता है इसमें जो पुष्प आते हैं, फूल आते हैं, वो पीले रंग के होते हैं। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, ध्यान देना कभी। आप कभी जा रहे हो सड़क के पास सड़क से जा रहे हो या सड़क के किनारे चल रहे हो, तो वहाँ पे आपके स्वागत करने के लिए बबूल अपना जो पुष्प है आपके चरणों में न्यौछावर करता है। इतना इसमें त्याग की भावना होती है। अपने जो पुष्प है वो आपको सजाने के लिए यानी कि आपको अर्पित करते हैं, आपके चरणों में वो अपने फूल को देता है। तो बताइए यहाँ पे कि पीत फूल यानी कि पीले फूल से लदी हुई डालें उनकी जैसे बसंत ऋतु आती है ये वो अपनी
यौवन से शर्मा जाता है तो इसके फूल कौन से आ जाते हैं, पीले रंग के फूल आ जाते हैं, इनकी लगी डाली हैं जो। अब आगे देखो क्या बताया है, डाली और फिर बताया है संकुचा संकुचा श्वेता सा, संकुचा संकुचा सा श्वेता सा, अपने आप को, अपना जो यौवन है उसको अपने आप को क्या है, समेटता सा हुआ, शर्म महसूस करता हुआ सा, लज्जा महसूस करता हुआ सा, ये अपने आप को चाहता है, संकुचित सा रहता है शर्म के मारे, क्योंकि बबूल में अब लज्जा में बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु में जैसे फूल आए हैं, फूल मैंने आपको बताया कौन से रंग के हैं, पीले फूल है, इस पीले फूलों से ये शर्मा हुआ है, संकुचा सा रहने लगा है। अब आगे देखो क्या होता है, आगे बताया है जितना जितना हुआ, जितना 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 हुआ संकुचित संकुचित, जितना जितना हुआ संकुचित लज्जानत वह, लज्जानत वह उतना उतना उभर पड़ता, उतना उतना उभर पड़ता यौवन। कहते हैं बबूल जितना जितना अपने आप को शर्माता हुआ, अपने आप को लज्जा महसूस करता हुआ, अपने आप को समेटता है, संकुचित होता है, लेकिन जो उसका यौवन है उस पर हावी हो रहा है, यौवन क्या है उस पर हावी हो रहा है। कहते हैं ना कि पावस आएगी साहिबा बोलन लग गया मोर, तुम घर करता आवे नहीं यौवन कितने जोर। कहते हैं अपने आप पर जोर नहीं रहता जब यौवन अवस्था आती है, इस प्रकार से इसमें यौवन अवस्था आई है तो इसमें इतना ही उभर उभर कर पड़ता है इसका यौवन। यहाँ तक हमने अध्ययन किया, आज हम यही विराम देते हैं, कल फिर हम बबूल जो कविता है गजानंद माधव मुक्ति बोध की उसके साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक आप इसका जो गद्य करवाया है उसको अच्छी तरह से समझें। आज यही विराम देते हैं, धन्यवाद।